तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम अब बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए हुए हैं। उससे पहले हमने जो भी कवर अप किया वो आपका ग्रेड 4 का था, लेकिन आज हम ग्रेड 3 का लेके आने वाले हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले हमने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया। आप हमारे चैनल में जाके विजिट करके आप वो वाला देख सकते हैं। अभी लास्ट मोमेंट के लिए हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट आवर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइए। और ये वाला प्रीवियस ईयर सीरीज़ में आपने हमें बहुत प्यार दिखाया, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सबका सपोर्ट और ब्लेसिंग हमें बहुत पसंद आ रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था ये वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स मिलेगा। विद इन 2 मंथ्स आई गेस हमारा 5.5 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। तो चलिए सर, आज हम ये वाला सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग नए चैनल हैं, आई विल वेलकम एवरीवन। और जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल जाए। एक्चुअली हम बहुत सारा यूट्यूब का चैनल प्रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं और देखते भी हैं, और हम भूल जाते हैं कि कौन सा चैनल से कौन सा वीडियो आपने देखा था। तो अगर सब्सक्राइब करके रख देंगे तो आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, तो आपको मिस नहीं होगा। तो चलिए सर, ये जो पेपर है, ये वाला पेपर आपका, अगर मैं आपका पेपर का बात करूँगा तो ये आपका लोअर डिवीज़न असिस्टेंट कंप्यूटर फील्ड एंड इवोल्यूशन वर्कर का था। ये 100 क्वेश्चंस का था। ये 2019 DHS का पेपर है। फुल मार्क्स 100 एंड टाइम 1.5 आवर्स टाइम था, जो बहुत कम टाइम था इस पेपर के लिए। तो आज जो ये क्वेश्चन सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका, ये आपका क्वेश्चन सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितना भी जल्दी हो सके हम आपको कवर करवा दें, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं आप देखिए। व्हाट शुड बी एडेड टू -3 सो एज टू गेट +3। मतलब -3 के साथ आप क्या ऐड करेंगे, -3 के साथ आप क्या ऐड करेंगे ताकि आपको +3 मिल जाए। तो -3 अगर उस साइड चला जाएगा तो x = 3 + 3, तो दैट इज़ माई 6। तो आंसर हो जाएगा मेरा 6। ठीक है, आपको जितना आसान लग रहा है, पेपर इतना आसान नहीं है, आगे करेंगे और उस टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है। बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू दिस। बोल रहा है बाई व्हाट नंबर शुड, कौन से नंबर से आप प्रोडक्ट करेंगे किसको, -8 बाई पावर टू -3। बाई व्हाट नंबर शुड, क्या नंबर से इसको प्रोडक्ट करेंगे, बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू। तो ये प्रोडक्ट आपका इक्वल हो जाए किसके साथ, -6 टू द पावर -3 के साथ बराबर हो जाए। हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, इस नंबर के साथ आप क्या प्रोडक्ट करेंगे, सो दैट द प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू, ताकि आपका प्रोडक्ट कितना हो जाए, -6 टू द पावर -3। ठीक है सर। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो इसको अगर हमने किया तो हमने आपको एक अप्रोच बताया था, जहाँ पे भी आपको पावर निगेटिव दिख रहा है, आप अंदर वाला अंदर -8 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, -6 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो कहीं पे भी अगर पावर अगर निगेटिव दिख गया तो पावर पॉजिटिव करने के लिए कुछ मत कीजिए, अंदर का नंबर उल्टा कर दीजिए, तो दैट बिकम्स -1/8 टू द पावर क्यूब। निगेटिव अगर पावर है तो अंदर वाला उल्टा कर दीजिए, तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पावर पॉजिटिव बना लिया आपने। तो सर आगे बढ़िए। x × -1 × -1 × -1, और 8 को हम 3 बार करेंगे, -1 -1 -1 -1, 6 × 6 × 6। तो -1 -1 -1 -1 गेटिंग कैंसिल। वो ये 8 है, ये वाला 8 आपका ऊपर चला जाएगा। 8 × 8 × 8 डिवाइडेड बाई 6 × 6 × 6। तो ये अगर हम करेंगे तो 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 4 × 8, 2 3 × 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 4 × 16, 16 4 × 64, 3 3 × 9, 9 3 × 27।
तो x का वैल्यू हो जाएगा सर 64/27, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है सर। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे करेंगे तो नेक्स्ट अगर इसको आगे सॉल्व कर रहे तो क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर हम इसको अगर सॉल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले वो आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ने बोला कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस, मतलब ये 210125 को 210125 को ऐसा कौन नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाई टू दिस, मतलब इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले नंबर के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका जो रिज़ल्ट आए वो एक क्यूबिक नंबर आ जाए। फिर से क्वेश्चंस को समझिए आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू, ऐसा कौन सा छोटा नंबर आप इसके साथ आप प्रोडक्ट करेंगे ताकि टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, ताकि ये प्रोडक्ट करने के बाद जो आए ये आपका क्या आए, एक क्यूबिक नंबर आए। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे ताकि जो रिज़ल्ट आए वो आपका एक क्यूबिक नंबर आए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप वो देख लीजिए एक बार, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के लिए तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि कोई भी एक नंबर है पकड़ लीजिए, कोई भी अगर एक मैं नंबर पकड़ता हूँ तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 3⁻3, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला थी कि 3⁻3, तो 3⁻3 होता है आपका 27, आपको भी पता है। तो मैंने बोला कि सर आप एक काम कीजिए 3⁻4 लीजिए, तो दैट इज़ माई 81, और अगर 3�5 लिया तो 243, और 3⁻6 लिया तो आपका ये वाला हो जाएगा 729। क्लियर है सर? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ ये 3⁻3 27 इज़ ए क्यूबिक नंबर, 3⁻6 इज़ ए क्यूबिक नंबर, लेकिन ये दोनों मेरा क्यूबिक नंबर नहीं है ना, ये दोनों क्यूबिक नंबर नहीं है। तो मैंने बोला ये चीज़ आपको दिख गया होगा, तो चलिए हम इसको यहाँ पे ये वाला चीज़ आपको यहाँ पे लेके आते, राफ में हम आपको टॉपिक को समझा रहे हैं। मैंने बोला सर 243 के साथ आप ऐसा क्या प्रोडक्ट करेंगे, 243 के साथ आप ऐसा क्या प्रोडक्ट करेंगे ताकि आपका रिज़ल्ट क्या हो जाए, रिज़ल्ट एक क्यूबिक नंबर हो जाए, रिज़ल्ट एक क्यूबिक नंबर। 729 इज़ ए क्यूबिक नंबर, तो आप आसानी से बोलेंगे सर और 3 से प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको ये क्यूबिक नंबर मिल जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है कि 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक नंबर आ जाएगा, तो आप कैसे इसको, तो ये तो आपको पता था कि यहाँ पे आपने वैल्यू देखा तो इसने अपने इजीली आपने बता दिया। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए 243 जो कॉन्सेप्ट 243 है, 243 को अगर हमने डिवाइड किया, 243 को अगर 3 से डिवाइड किया तो दैट इज़ माई 81, तो 243, तो मेरा क्वोशंट आया यहाँ पे 81। तो मैंने देखा कि ये जो क्वोशंट है ना, क्वोशंट 81 अगर आया तो उसको हम आगे ले जा रहे हैं। कैसे, देख लीजिए, मान इसको ना आप जितना छोटा करके कर सकते हो आप करके देख लीजिए। तो अगर मैं इसको पूरा छोटा करके अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है, 243 को अगर मैं करूँगा तो 3 18 ज़ा 24 81, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। तो 243 जो है सर, 243 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये लिख सकते हैं। तो 243 यहाँ पे एक क्यूबिक नंबर बन गया है ना, दिस इज़ ए क्यूबिक नंबर 27। लेकिन यहाँ पे एक क्यूबिक नंबर बन सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे एक और अगर आपका यहाँ पे और एक 3 आ जाता, अगर यहाँ पे और एक 3 आ जाता तो ये क्यूबिक नंबर बन जाता, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एक 3 आ जाता, और 3 कब आएगा, जब 343 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 लाना पड़ेगा तो इसको प्रोडक्ट 3 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब ना जाके यहाँ पे 3 आएगा।
तो इसका मतलब 343 को आप फिर से और 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 729, तब जाके हमारा क्यूबिक नंबर बनेगा। क्या आपका मैच हुआ अभी? तो जो शॉर्ट पड़ रहा था यहाँ पे, कौन सा क्या शॉर्ट पड़ रहा था? और एक 3 शॉर्ट पड़ रहा था, तो और एक 3 शॉर्ट पड़ रहा था हमारा यहाँ पे, तो इसलिए और 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इससे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो जो नंबर से शॉर्ट पड़ेगा उसी नंबर से हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन को, ये टॉपिक ये वाला फिर से इस चीज़ को आप देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। अभी हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन ने बोला कि इस नंबर को ऐसा क्या नंबर से आप डिवाइड करेंगे, ऐसा क्या नंबर से आप इसको प्रोडक्ट करेंगे ताकि आपका रिज़ल्ट आपका एक क्यूबिक नंबर हो जाए, क्यूबिक नंबर हो जाए। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। वही अप्रोच हम ले रहे हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे वही नंबर हम ले रहे हैं। नंबर क्या दिया हुआ है हमारा 210125। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 5 4 ज़ा 20, कैरी 1 10, फिर अगर हमने 1 पे तो जाएगा नहीं तो 0 12 में जाएगा 2 बार, 42025। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन में, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 20 में जाएगा 4 बार, 5 में जाएगा 5 टाइम्स। फिर अगर इसको मैंने आगे किया 5 1 ज़ा 5, फिर 34, 5 6 ज़ा 30, 48 1681। अगर ये आप अगर 1681 अगर आप देख रहे होंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1681 से सब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना से भी आप ट्राई करके देख लीजिए ये नहीं जाएगा। तो मैंने देखा कि 1681 जो नंबर है ये दैट इज़ नियरेस्ट टू 1600, और 1600 किसका स्क्वायर है 40, तो 40 का आसपास कोई एक नंबर होगा। 40 का आसपास क्या ना ऑप्शन में दिया हुआ है 41। तो आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिए 41 जाएगा, 41 इंटू 41। तो अभी आप आ जाइए कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये वाला 2105 जो होगा, ये 215 जो ये नंबर जो होगा इसको हम लिख लेते। अगर ये 2105 को अगर हमने 210125 को अगर हमने लिखा देन आई कैन राइट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 41 इंटू 41। ठीक है, तो ये तो एक क्यूबिक नंबर दे दिया। ठीक है, दैट इज़ ए क्यूबिक, तो ये क्यूबिक नंबर दे दिया। लेकिन सर क्या ये आपको क्यूबिक नंबर दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्यूबिक नंबर देने के लिए क्या शॉर्ट पड़ रहा है हमारा 41 शॉर्ट पड़ेगा। यहाँ पे अगर एक 41 आ जाता मज़ा आ जाता। तो अगर यहाँ पे अगर आप 41 एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो तो ओबियसली यहाँ पे इस नंबर को तो 41 से प्रोडक्ट करेंगे तभी ना यहाँ पे 41 आएगा। तो यहाँ पे 41 से प्रोडक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी ए क्यूबिक नंबर। तो नंबर से मुझे कितने, ये वाला नंबर को कितने से प्रोडक्ट करना पड़ेगा 41 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब ऐसा ना आपको लग रहा होगा, थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा, आप थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे होंगे, लेकिन आप ऑनेस्टली ना ऐसा 10-15 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है और ये एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन है। तो लेकिन अगर आपको इस मोमेंट में अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली याद करके रख दीजिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम ये वाला ऑप्शन याद करके जा सकते हो आप एक बार। नहीं तो ये इस मोमेंट में नया कॉन्सेप्ट के साथ आगे जाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका पूरा एक मतलब अच्छे से देख लीजिए ताकि एक डिक्टो कॉमन क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चंस कर पाए। तो चलिए सर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, क्योंकि एक पेपर में ऐसा 2 एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है तो हमें डिफ़िकल्ट के लिए नहीं सोचना है ना, हमें ईजी वाला सोचना है। ये क्वेश्चन पेपर 25 क्वेश्चन का होगा शायद, इसमें से 1-2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा, बाकी तो हमारे लिए ईजी है, आप उसमें ध्यान दीजिए। तो बेकार में इसको लेके आप इतना टेंशन मत कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे भी आपको कॉन्सेप्ट मिल गया तो आसानी से आप क्वेश्चंस कर लेंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमा इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हर ब्रदर। सुमा का एज अपनी जो सुमा का जो भाई होगा, भाई का एज का 2 टाइम्स है। भाई का एज का 2 टाइम्स है, मतलब सुमा बड़ी है अपने ब्रदर से। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। बहुत अच्छा। तो अगर ये मान लिया मैंने सुमा, और ये मैंने मान लिया कि सुमा का भाई। तो अगर हमने यहाँ पे सुमा और सुमा का भाई मैंने माना, सुमा इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। तो अगर सुमा का भाई का अगर एक्स होगा तो
तो सुमा का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, इन 6 ईयर्स टाइम, 6 सालों में, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कर लिया। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा रिपीट होने लगा है। ये 6 सालों में, तो 6 साल में मतलब 2x + 6 और ये वाला हो जाएगा हमारा x + 6। ठीक है, इन 6 ईयर्स टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39। तो ये दोनों को एज को अगर हम ऐड कर देंगे, तो ये दोनों एज को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 39। तो 2x + x हो जाएगा हमारा 3x, x + x हो जाएगा हमारा 12, दैट इज़ माई 39। तो 3x को अगर 3x = 39 - 12 दैट इज़ माई 27। तो 3x 27, तो x का वैल्यू हो जाएगा 27/3। तो x का वैल्यू कितना हो गया सर 9। अगर x का वैल्यू अगर 9 है देन व्हाट इज़ आवर एज नाउ। तो अब बोल रहा है कि आज उसका एज कितना है। आज है कि प्रेजेंट एज तो यही था ना, प्रेजेंट एज ये था, तो ये प्रेजेंट एज हो जाएगा 2x मतलब 2 × 9 जो कि है हमारा 18। तो आज सुमा का एज कितना है सर आपका 18। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा, ये तो आसान है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहे हैं देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि हम आपको इजी मेथड में हम ये वाला क्वेश्चन हम आपको समझाएं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मैन परचेजेस 2 फैंस 2160, मतलब एक आदमी ने 2 फैन ख़रीदा 2160 रुपीज़ से 2 फैन ख़रीदा है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उससे पहले। तो यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे कोई एक आदमी है, यहाँ पे 2 फैन लिया है 2160, 2 फैन, फैन 1 और फैन 2। तो मान लीजिए उसने फ़ैन 1 x रुपीज़ से लिया है, तो फ़ैन 2 कितने रुपीज़ से लेगा। ओबियसली वो 2160 रुपीज़ माइनस x, दोनों फ़ैन का कॉस्ट प्राइस आ गया। ये है कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, अगर ये मैंने कॉस्ट प्राइस का बात किया, तो अगर हमने ये वाला कॉस्ट प्राइस का बात किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका कोई ना लॉस हो रहा है ना लाभ हो रहा है। वो हम आगे बढ़ेंगे। बाई सेलिंग 1 फैन एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, तो इसका प्रॉफिट हो रहा है 15% प्रॉफिट हो रहा है। एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 9%, इसमें आपका 9% लॉस हो रहा है। ये आपका लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा 9% लॉस। ही नाइदर गेन्स नॉर लूजेस। तो उसको अगर ये इस प्राइस से अगर वो बेच रहा है, तो ये वाला प्राइस में अगर वो बेच रहा है, तो इसका रिज़ल्ट जो होगा, ये वाला रिज़ल्ट में ना उसका लाभ कोई प्रॉफिट हो रहा है ना इसका कोई लॉस हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कंडीशन है आपका। तो अगर ये वाला कंडीशन है कि कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, तो मैंने मान लिया कि SP क्या होगा हम निकाल लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं SP का, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, SP = 100 + प्रॉफिट % डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कर रखा है, उसका देख लीजिए आप। तो यहाँ पे और लॉस अगर बोला तो 100 माइनस लॉस % डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। लॉस होगा तो माइनस होगा और प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा। तो ये वाला SP = 100 + प्रॉफिट % 100 + 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP मतलब x। और ये अगर SP है तो मैं SP का बात करूँगा यहाँ पे, तो SP हो जाएगा 100 माइनस लॉस मतलब 9 डिवाइडेड बाई 100 x। यहाँ पे CP कितना है 2160 माइनस x। ठीक है सर, आगे बढ़िए। ये वाला हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 100 x। ये वाला हो जाएगा SP1 मतलब फैन 1 का, और ये हो जाएगा हमारा SP2। तो 100 माइनस 9 इज़ माई 91 डिवाइडेड बाई 100। ये वाला हो जाएगा 2160 माइनस x। ठीक है सर, आई होप इतना हमने फॉर्मूला से किया है, आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे आगे हम अगर इसको सॉल्व किए, तो हमें इतना तो पता चल जा रहा है कि यहाँ पे जो भी प्राइस है वो किया है ना, तो इसका ना इस वाले प्राइस में ना कोई लॉस हो रहा है और ना कोई प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब उसका तो मतलब ये वाला जो प्राइस का बात हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये वाला कंडीशन जो है ये नाइदर गेन्स नॉर लूजेस। तो 15% ऑफ x का जो होगा 9% ऑफ इतना ही होगा, है ना। ये वाला था आपका SP ऑफ 1 और ये था हमारा SP ऑफ 2। ठीक है, तो सर फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए।
ये वाला मैं रफ कर लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमने एसपी दोनों एसपी निकाल लिया। अभी सर आ जाइए। तो हम अगर यहाँ पे किए तो सर इसको देखिए, तो अगर इसका कोई मतलब अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें जितना प्राइस लगा है इसमें भी तो इतना ही प्राइस लगेगा, है ना सर। अगर इसका कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला 15% ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू किसका, 9% ऑफ 2160 माइनस एक्स। तो आप ये एसपी मेथड से भी जा सकते हो, आप ये वाला मेथड से भी जा सकते हो। वो वाला ऑप्शन थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ये वाला थोड़ा आसान लगेगा, तो हम ये वाला शॉर्ट ट्रिक के साथ ही जाएंगे। 1 सेकंड में आपका आंसर। तो मतलब 15% ये वाला इसका प्राइस 15% ऑफ एक्स के साथ ये वाला आया, इसका प्राइस दो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ये अगर इस प्राइस में प्रॉफिट होके जो पैसा मिला, इसका इस वाले में लॉस होके भी इतना मिला, तब भी तो नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन आया। तो 15% एक्स में जितना मिला 9% में भी लॉस में इतना ही मिला। तो 15% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9% ऑफ 2160 माइनस एक्स। ये अभी वाला भी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपका आंसर आ जाएगा। 15/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9%, मतलब 9/100 इंटू 2160 माइनस एक्स। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। ये 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 15x, ये 9 इंटू 2160 माइनस 9x, ये माइनस 9x उस साइड चला जाएगा। तो अगर 9x उस साइड चला जाएगा तो 15x प्लस 9x ये वाला हो जाएगा हमारा 24x, 9 इंटू 2160। तो अगर हमने यहाँ पे x किया तो 9 इंटू 2160 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है सर। तो अगर आपने यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 810। ठीक है। तो अब बाकी दूसरा फ़ैन का प्राइस ज़रूरत ही नहीं है, एक निकाल लिया तो दूसरा निकालने का ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन आ गया। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, फ़ैन 2 का प्राइस आ जाएगा। ये थोड़ा एक हट के ये टॉपिक था, मैं मानता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ये वाला थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा था, ये वाला थोड़ा एक टॉपिक थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक पूछा था। आप थोड़ा देख लीजिए, इसको 2-1 बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को 2-1 बार देखेंगे, रिपीट में देखिए, ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसको रफ कर लेते, ये थोड़ा कैलकुलेटिव लगा था। स्क्रीनशॉट वीडियो को थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमें रफ वर्क करना पड़ता है। वो रफ वर्क के लिए नए पेज में जाना नहीं चाहते, नहीं तो आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में आ जाइए 51 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सर कोई एक सर्कल है, यहाँ पे कोई एक सर्कल है, यहाँ पे कोई एक सर्कल है आपका। कॉर्ड का मतलब होता है एक सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जो होता है इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। ये वो लगाया हो गया हमारा कॉर्ड। यहाँ पे कोई एक सेंटर है। तो पहले हम आपको थोड़ा बेसिक सा बताएंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम करेंगे ना तो पूरा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लीजिए, लेकिन हम पूरा जीरो से समझाएंगे। अगर आपको लगता है कि बेसिक आपको क्लियर है, ठीक है, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। ये अगर आप सर्कल का सेंटर है, तो अगर ये लाइन, अगर ये सेंटर से अगर कोई लाइन अगर कॉर्ड में गिरेगा ना, तो पॉइंट नंबर 1 ये 90 डिग्री में गिरेगा, इट विल मेक एन एंगल 90 डिग्री। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये लाइन अगर आप इस लाइन में 90 डिग्री गिर रहा है तो ये दोनों लाइन को वो टिक 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। ठीक है। ये सेंटर से अगर लाइन गिरा है तो 90 डिग्री में गिरेगा, और सामने वाला जो लाइन है ना सर, वो सामने आपका सामने का लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ अगर मैंने ज्वाइन किया तो दैट इज़ माई रेडियस। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, ये कॉर्ड का लेंथ आपको निकालना है सर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया कि इसका वैल्यू मैंने मान लिया y, मैंने मान लिया दिस, ये वाला गैप का बोल रहा हूँ y। अगर ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, है ना, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तो हमने बोला कि 13 स्क्वायर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का समान होगा y स्क्वायर,
तो 13 स्क्वायर इज़ 169, 5 स्क्वायर इज़ 25 वाई स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो 144 विल बी माई वाई स्क्वायर। तो 144 को रूट ले लूँगा तो हो जाएगा वाई। तो वाई का कितना आ गया, वाई आ गया 12। अगर ये 12 है तो ये भी तो 12 होगा, तो 12 प्लस 12 टोटल कितना हो गया 24। आंसर इज़ माई 24। ये 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। ये करने का ज़रूरत भी नहीं है। देखिए कैसे, जब भी कभी राइट एंगल ट्राइंगल में ना 5 वैल्यू होगा, 5 12 13 होता है, ये आप याद करके रख लीजिए। 3 4 5 होगा। अगर साइड का वैल्यू 3 है 4 है तो हाइपोटेनियस होगा आपका साइड 1 साइड 2। अगर 3 4 है तो हाइपोटेनियस होगा 5। अगर साइड 1 है आपका 5, साइड 2 है आपका 12, तो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका 13। 1 सेकंड में आंसर। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे 5 दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, 13 दिया हुआ था, तो दूसरा वाला साइड क्या हो जाएगा 12। तो 1 सेकंड में आंसर। कैसे, ये वाला देखिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। इस वाले पार्ट को हम रफ कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में मान लीजिए ये बोला कि यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 है, तो ये वाला y 5 12 13, तो y डायरेक्टली कर सकते हैं 12। अगर ये 12 है तो वो भी 12 होगा, 12 प्लस 12 24। देखिए कुछ कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड में आंसर। तो ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन आप थोड़ा फास्ट बनाइए। ये हमने आपको बता दिया, ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए। 3 4 5 होगा, 5 12 और 13 होगा आपका, ठीक है। फिर आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। 52 में क्या बोल रहा है आपका, 52 में बोला ए स्क्वायर पार्क हैज़ ईच साइड ऑफ 100 मीटर। यहाँ पे सर आपका एक स्क्वायर पार्क है, एक यहाँ पे मेरा स्क्वायर इतना अच्छे से बना नहीं, आप देख लीजिए। ए स्क्वायर पार्क हैज़ ईच साइड ऑफ 100, ये सब का 100 100 है, ये सब का आपका 100 100 है, ये वाला सब आपका 100 100 है। ए स्क्वायर पार्क हैज़ ईच साइड ऑफ 100 मीटर एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क। सब कॉर्नर पार्क का सब कॉर्नर पे, ये पार्क का कॉर्नर पे देयर इज़ ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये ऐसा क्वाड्रेंट बना हुआ है, ऐसा क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट ऐसा बना हुआ है आपका, ये आपका क्वाड्रेंट बना हुआ है। देयर इज़ ए फ्लावर इन द बेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस। और ये रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 14। ये रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, सबका 14 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो ये अगर क्वाड्रेंट अगर बन गया तो बोल रहा है कि ये वाला बाकी रिमेनिंग पार्ट वाला का एरिया क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 4 क्वाड्रेंट मिलेगा, ये वाला 4 क्वाड्रेंट मिलेगा, तो वो वाला हमें एक सर्कल देगा, दैट इज़ ए सर्कल ओनली। तो अगर हमने ये सर्कल का एरिया निकाल लेते तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा स्क्वायर का एरिया ले लीजिए, माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए और एरिया ऑफ सर्कल वैल्यू निकाल, पुट करके माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर किया तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ए आपका क्या है यहाँ पे 100, तो 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा हमारा 00 00, ये वाला एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 00 00। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 14, तो 14 इंटू 14, 7 14 में जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू 22 हो जाएगा 44। 44 को 14 से प्रोडक्ट करेंगे, 4 4 ज़ा 6 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और 17 और 44। तो ये वाला अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो ये वाला अगर हम ऐड करेंगे, अगर हम इसको ऐड कर रहे 14 1 ज़ा 14, तो 6 7 4 ज़ा 11 कैरी 1 4 5 6 1 6, तो 6 1 6 अगर हम माइनस करेंगे तो 10,000 से आपको कितना माइनस करना है 6 आपको 616 काउंट करना है। तो आंसर विल बी योर 6354 विल बी योर आंसर, ठीक है। ये वाला आसान है, आई होप ये वाला आपका क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लीजिए, हम इतना कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं हम अलजेब्रा का बात। What must be added to this so that the resulting polynomial is exactly divisible by this?
मतलब आपको बोल रहा है कि x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस x-1 इस व्हाट मस्ट बी एडेड, इसके साथ आप क्या ऐड करेंगे, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस। तो डिवाइड करके देख लेते, x² प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे x4 चाहिए तो ये वाला हो जाएगा x², तो x² क्या हो जाएगा x4। तो फिर आप आगे बढ़िए, 2x इंटू x², x और x² हो जाएगा x³, साथ में आएगा 2 और यहाँ पे -3, तो ये हो गया आपका -3x²। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे प्लस आया लेकिन हम क्या लेंगे माइनस, यहाँ पे आया प्लस लेंगे हम माइनस, यहाँ पे माइनस है हम लेंगे प्लस। तो 3x² प्लस 3x² माइनस 2x², यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x² प्लस ये वाला ऊपर का x नीचे आएगा -1। तो फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे x², यहाँ पे भी x², तो हमने इसको प्रोडक्ट किया 1 से। अगर हमने यहाँ से अगर 1 से अगर प्रोडक्ट किया तो 1 से अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू x² x², 1 इंटू 2x 2x, 1 इंटू -3 तो अगर हमने यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया तो -2x प्लस x, तो ये वाला हो जाएगा हमारा -x और ये वाला हो जाएगा हमारा माइनस, लेकिन हम लेंगे क्या प्लस, तो ये 3 - 1 तो हो जाएगा हमारा +2। ठीक है, तो ये वाला अगर हम इसका ये वाला हमारा वैल्यू क्या आया -x + 2, लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ है x - 2, मतलब वो उल्टा किया है। उल्टा मुझे तो आंसर लग रहा है -x - 2 आंसर होना चाहिए था ये वाला ऑप्शन, शायद इसका कुछ माइनस में उल्टा सीधा कर दिया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर होना चाहिए -x + 2, लेकिन इसमें शायद कुछ माइनस वगैरह कुछ कॉमन लेके कुछ उल्टा सीधा कर दिया, लेकिन हमने क्रॉस चेक किया, आंसर यही है हमारा, सही है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये तो आसान है, आप बाई ऑप्शन से भी कर लेंगे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द स्क्वायर नंबर 8, 9 एंड 10। तो बोल रहा है ऐसा कोई एक नंबर बोलिए, ऐसा कोई एक स्क्वायर नंबर बोलिए जो आपका 8 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो और आपका 10 से भी डिवाइड हो, है ना। तो क्रॉस चेक करके देख लीजिए, आसान है। मैंने ले लिया 30, ऑप्शन ए ले लिया, बाई ऑप्शन से आसान हो जाएगा। तो 3600 को अगर हमने 8 से डिवाइड किया तो 4 8 ज़ा 32, कैरी 4, 5 5 8 ज़ा 40, 0। तो इसका मतलब वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर हमने 3600 को 9 से डिवाइड किया, 4 9 ज़ा 36, 400, यह 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा ही, क्योंकि 0 है तो ऑब्वियसली 10 से डिवाइड होगा। तो ये 10 से भी जा रहा है, ऑप्शन इज़ 3600, वेरी आसान है। तो चलिए सर फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है देखिए, 55 में बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल का लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 15 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। ब्रेथ बोलिए या फिर विड्थ बोलिए, बात आपका बराबर ही है। लेंथ चाहे आप लेंथ बोलो, चाहे आप मतलब चाहे आप ब्रेथ बोलिए या फिर विड्थ बोलिए। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 15 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ। लेंथ है आपका विड्थ से 15 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो ये अगर x होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा x + 15 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको फॉर्मूला क्या पता है 2 × L + B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 150, 2 × L + B। L आपका क्या है x + 15 और ब्रेथ हो जाएगा x, तो दैट इज़ माई 2 x + x 2x + 15। तो 150 को मैंने किया 2 से डिवाइड, इज इक्वल्स टू 2x + 15, ये हो गया आपका 75 इक्वल्स टू 2x + 15, 75 - 15 इक्वल्स टू 2x, ये वाला हो गया आपका 75 - 15 हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 2x, तो 60/2 इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 30। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द डायमेंशन। अगर x 30 है तो ये x 30 है तो ये वाला होगा 30, और अगर ये x + 15 है तो 30 + 15 कितना हो जाएगा आपका 45। तो 30 + 40, 30 एंड 45, ऑप्शन कौन सा है आपका 30 एंड 45।
लेंथ 45 और ब्रेड्थ होगा आपका, ब्रेड्थ या विड्थ होगा 30। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सर फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बोल रहा है ये फुट ऑफ द टावर है, ये फुट ऑफ द टावर 15 मीटर आगे है, 15 मीटर अवे है। यहाँ पे 15 मीटर अवे, यहाँ पे 15 मीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना। फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अगर नीचे से अगर आप टावर को देख रहे हो, ये मान लीजिए ये है आपका आँखों का तारा, ये मान लीजिए आप, ये आप देख रहे, मान लीजिए ये आँखों का तारा आप ऊपर देख रहे हैं। तो अगर वो टावर का ऊपर देख रहे हो तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। तो ये एंगल आप बना रहे हो, 60 डिग्री एंगल बना रहे हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। तो मान लीजिए हाइट ऑफ द टावर मैंने मान लिया x। तो यहाँ पे हमने बनाया फॉर्मूला लगाया टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपका होता है आपका हाइट बाई बेस होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला इसको इससे डिवाइड कर दीजिए x/15। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 60 इज इक्वल्स टू x/15 और tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3। ये tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो √3 इज इक्वल्स टू x/15। तो x का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू √3, 15 इंटू √3। आंसर इज योर बी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सर फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 57 पे। अगेन 57, ये वाला जो पेपर आया था ना, ये दो तीन क्वेश्चन, मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँगा तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, तो ये भी थोड़ा छोटा मोटा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। एक आप डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चंस है। मैं वही चीज़ बोलूँगा, आपका कोशिश करूँगा कि इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने के लिए। अब पता नहीं कि हम कितना अच्छे से हम आपको समझा पाए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स 45 मिनट। मतलब यहाँ पे कोई एक टैंकी है आपके घर में, आपने 2 पाइप लगाया, पाइप 1 और पाइप 2, 2 पाइप लगाया। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक। अगर ये 2 पाइप अगर टैंकी पे लगाए हो तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 आवर 45 मिनट लग रहा है इसको फिलअप होने में, ठीक है। द टैप विथ लार्जर डायमीटर, जिसका टैप बड़ा है, मान लीजिए ये टैप बड़ा है और ये टैप छोटा है, तो बोल रहा है कि टैप विथ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो मतलब ओबियसली जिसका टैप बड़ा होगा वो टाइम कम लेगा, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा जाएगा, और छोटा पाइप में पानी कम जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर वो x टाइम लगा रहा है तो वो तो कम लगाएगा ना, x से कितना कम लगाएगा, 10 कम लगाएगा। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। ये x टाइम लगा रहा है, ये वाला x टाइम लगाया तो ये x माइनस टाइम 10 टाइम लगाएगा। अगर ये टैंकी को भरने में अगर x टाइम लगाएगा तो 1 घंटे में टैंकी को भरने में अगर वो x टाइम लगा रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x, ठीक है ना सर। अगर वो टैंकी को x आवर लगा रहा है भरने में तो 1 घंटे में 1/x। वही अगर ये अगर x माइनस 10 टाइम लगा रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x माइनस 10। 1 घंटे का बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये वाला हो गया दूसरा, ये वाला मैंने पाइप 1 का बोला। और पाइप 2 कितना हो जाएगा सर, पाइप 2 हो जाएगा हमारा 1/x माइनस 10 हो जाएगा। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सर आगे बढ़िए। ये अगर आपका 1 घंटा में अगर 1/x भर रहा है, लेकिन भरना कितने घंटे में है, 3 आवर 45 मिनट। तो 3 आवर 45 मिनट का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। 3 आवर 45 मिनट मतलब 3 + 45/60, 41 जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार, तो 3 + 0.75, तो ये वाला हो जाएगा 3.75। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप कैसे करेंगे देख लीजिए। 3 आवर मतलब 3 × 60 + 45 मिनट, तो इसको आप फिर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 × 60 180 + 45, ये तो मिनट आया,
लेकिन अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए, 3.75 आ जाएगा। तो 3.75 आया। तो वो एक आवर में अगर 1.x अगर 1 घंटे में अगर 1/x होगा तो 3.75 में कितना होगा, 1/x इंटू 3.75। तो दैट विल बी माई 3.75 डिवाइडेड बाई x। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3.75 डिवाइडेड बाई x प्लस, अगर ये 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में आपका 1/x माइनस 10 किया तो 3.75 में कितना करेगा, 1/x माइनस 10 इंटू 3.75। तो दैट इज़ नथिंग बट 3.75 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू, वो टोटल वॉल्यूम को ही तो करेगा ना, टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इज़ ऑलवेज 1। हमेशा कोई भी चीज़, हमने आपको परसेंटेज में ये चीज़ बोला था, जब भी कभी कोई भी टोटल का बात करेगा तो टोटल का अगर बात किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे स्पेस नहीं, इसको रफ करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी अगर आपको टोटल का बात करेगा तो आपको परसेंटेज में लेना है तो 100%, और 100% का वैल्यू कितना होता है, 100% का अगर मैं आपको बोलूँगा टोटल वैल्यू मतलब 100%, 100% मतलब 100/100 कितना हो जाएगा, 1। तो टोटल का वैल्यू हमेशा 1 होता है, परसेंटेज होगा तो 100%, अगर नॉर्मल होगा तो 1। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ये x माइनस 10 होगा ना, यहाँ पे दूसरा वाला ये 3.75 माइनस x माइनस 10 होगा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको सॉल्व करने गए तो ये वाला आपके लिए थोड़ा लेंदी मेथड लगेगा, तो हम इसको बाई ऑप्शन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ताकि शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आ जाइए। तो हमने अप्रोच बना लिया। क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक। तो लार्जर टैंक, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे लार्जर टैंक का बात हो रहा है, तो हमने क्या करना है, लार्जर टैंक लेना है। तो लार्जर टैंक बोल रहा है कि लार्जर टैंक में कितना टाइम लगाएगा वो आपको निकालना है। तो मैंने मान लिया कि लार्जर टैंक आपका टाइम लगा रहा है 5 आवर्स। हम वो बाई ऑप्शन मेथड से कर रहे हैं। हमने बोला कि ऐसे हम बात कर रहे हैं, बोला कि जो बड़ा जो आपका वो था, बड़ा वाला जो टैंकी था, वो बड़ा वाला टैंकी हमारा कितना था, 5 आवर्स। तो बड़ा वाला का बात कर रहा है, तो ये वाला बड़ा वाला वैल्यू है, ये बड़ा वाला वैल्यू x माइनस 10 है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 5। मतलब ये तो टाइम ही है ना सर, बड़ा वाला पाइप का टाइम है, बड़ा वाला टाइम का पाइप क्या है, x माइनस 10 है। ये तो हमने क्वेश्चन से लिया है, और आंसर हम बाई ऑप्शन बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब x माइनस 10 इक्वल्स टू 5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू 15 पुट करके, x का वैल्यू 15 पुट करके, x का वैल्यू अगर हम 15 पुट करेंगे तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 5। तो 1 आ रहा है कि नहीं, अगर हमारा 1 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा अप्रोच सही है। अगर हमारा 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब हमें बी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। तो अगर हम बी ऑप्शन को लेके चेक करके मतलब चेक करेंगे कि वेदर इसका वैल्यू सही है कि नहीं, तो 3.75 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे होगा 0.25, और उसके बाद अगर 3.75 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.75, 0.25 प्लस 0.75 मतलब 1। इसका मतलब हमारा अप्रोच, हम जो ऑप्शन लिए थे वो सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। मुझे पता है कि इसमें शायद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है। आप वीडियो को 2 एक बार फिर से रिपीट कीजिए, रिपीट मोड में देखिए और अच्छे से खुद से करने का कोशिश कीजिए। ऐसा वीडियो देख के आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चंस को खुद से करने लगेंगे तब आपको क्वेश्चन आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। आप डिमोटिवेट मत होइए, डिमोरलाइज मत होइए। ये वाला क्वेश्चंस कोई मतलब शायद अगर 1 लाख बच्चा एग्ज़ाम देंगे तो मुझे नहीं लगता कि 100 बच्चे शायद ऐसे क्वेश्चंस करके आ पाएंगे। तो ये 100 बच्चा आपका डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला इतना बड़ा लेवल पे। तो आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आप जीएस का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेक्ट कर लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन इस बार में मुझे थोड़ा टिक टाक सा लगा। मैं बता रहा था ना पहले कि ऐसा 15-20 प्रीवियस ईयर कराने के बाद 1-2 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है। तो आप इसमें इतना टेंशन मत लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन अगर आगे किया तो आ जाइए सर आप आगे। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन ए फर्स्ट रो, 21 इन सेकंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर। ये बड़ा आसान है। बोल रहा है कि इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, मतलब ये पहला वाला में आपका फर्स्ट रो में हमारा 23 था। फिर सेकंड में हमारा कितना था सर, सेकंड में था हमारा 21,
ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड में हमारा है 19 एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोजेस। ऐसे करते करते 5 तक जाइए, फिर जाएगा 17 फोर्थ, फिर जाएंगे आप 15 पे 5। ये अरिथमेटिक है लेकिन मैं हम ऐसे बता रहे। फिर 2 करके -13, ये 6। तो फिर अगर 2 माइनस करेंगे 11, ये हो गया 7। फिर आप 9 करेंगे तो 8, फिर आप 7 करेंगे तो 9 और फिर आप 5 करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये वाला 10 अगर रोज़ में अगर आप ऐसे जाएंगे, in a flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third and so on. There are 5 roses plants in the last row. तो ऐसे 2 करके आ रहा है। तो how many rows are there in the flower bed? तो how many rows are there in the flower bed? तो ये वाला हो जाएगा 5। तो आंसर इसमें मतलब ऐसे करते करते 10 तक आ जाएंगे तो हमें 5 मिलेगा। आंसर इज माई 10। तो नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 59। ये वाला बड़ा आसान है, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है, फिर भी हम ये वाला पेपर में रिपीट कर रहे हैं। देखिए हम बोल रहे हैं ना प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट अभी आपको लगने लगेगा। ये वाला हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर सीक्वेंस में हमने कवर अप कर लिया। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए बी सी का वैल्यू पुट करके देखिए कि कौन सा कंडीशन आपका फुलफ़िल करने के बाद वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर है ये है हमारा ए, ये वाला बी और ये सी। तो अगर सी है तो 110 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, तो बी है हमारा 40। 110 इक्वल्स टू 120 कभी इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, ऑप्शन ए कभी हो नहीं सकता। बी पे आ जाइए। अगर हम बी पे आ गए तो हम ऑप्शन बी पे जा रहे हैं। तो बी एंगल सी है हमारा 120, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, बी है हमारा 40, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ए 20 और बी 40। तो 20 + 40 देखिए चेक करके 120 इक्वल्स टू 120 इक्वल्स टू 40 + 20 60 × 20 120। बहुत अच्छा, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है सर, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 60 कर रहे हैं तो 60 में क्या बोल रहा है देखिए, द लेंथ ऑफ द 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इज़ 30 सेंटीमीटर ईच। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, हमें स्पेस चाहिए होगा, ये कर रहे हैं हम इसको रफ। तो आ जाइए ये वाला क्वेश्चन सीरीज़ में। अगर हमने ये वाला क्वेश्चन सीरीज़ कर किया तो हम ये वाला हम बता रहे, द लेंथ ऑफ द 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इज़ 30 सेंटीमीटर ईच। ये यहाँ पे कोई एक सर्कल है। द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इज़ 30 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, यहाँ से मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, तो ये है आपका 30 और ये है आपका 30। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है। तो हमने आपको बोला था सेंटर से लाइन पे गिरेगा तो यह 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाया। तो बोल रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द 2 टेंजेंट, आपको बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है, द लेंथ ऑफ द 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इज़ 30 सेंटीमीटर ईच। ये भी 30 और वो वाला भी हमारा 30 है। अगर हम ये बात करेंगे तो 30 है। फिर आगे बढ़िए, इफ़ द टेंजेंट्स फॉर्म एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। ये हमारा कितना डिग्री बना रहा है, हमारा ये वाला बना रहा है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो बोला इफ़ द टेंजेंट्स फॉर्म एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर का बात हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और इसका बात किया तो ये देखिए आपका क्या होगा। तो मैंने बना लिया यहाँ पे एक लाइन। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बना लिया तो ये वाला होगा हमारा 30 डिग्री और ये वाला भी हमारा होगा 30 डिग्री। तो अगर ये हमारा लेंथ है 30 और ये वाला लेंथ अगर 30 है तो मैंने मान लिया कि इसका इफ़ द टेंजेंट्स फॉर्म एन एंगल 60 डिग्री विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ये वाला डिस्टेंस विद द ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर। ये पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है हाइपोटेनियस। तो ये देखिए ये मैंने बनाया लेंथ। तो अगर लेंथ है तो ये बेस जो बना रहा है, बेस हमारा कितना है 30 है और ये वाला जो बनाया ये हमारा 90 डिग्री और ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री और ये हमें निकालना है x। हमने अभी आपकी थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 ये वाला फार्मूला में हमने आपको बताया था कि फार्मूला क्या होता है कि हमने अगर हमने मान लिया कि tan थीटा
तो टेन थीटा इज़ h/30। अगर h/30 है, टेन थीटा का वैल्यू क्या है आपका अब यहाँ पे, टेन 30 डिग्री इज़ h/30। h मत बोलिए, x पकड़ लीजिए, हम x पकड़ लेते तो बेटर, h से हम x बेटर लगता है, तो x ले लेते हैं। तो टेन 30 इज़ माई 1/√3 और x बाई कितना है 30, x/30, तो ये वाला हो जाएगा x 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ये वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा x/30, दैट इज़ अगेन x/30। तो x/30 है, तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये उस साइड चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये अगर इधर जाएगा तो 30 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू x। अगर 30√3 को अगर हमने x से अगर हमने डिवाइड किया, तो अगर हमने x से अगर हमने डिवाइड किया तो ये वाला हो जाएगा, देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू x। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3 लिख सकते हैं, एंड अगेन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, है ना। 10 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 गेटिंग कैंसिल, दैट इज़ √10 √3 इक्वल्स टू x। ये तो शायद आया है सर एक का, लेकिन आपको निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर, पॉइंट और सेंटर, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। एक के लिए अगर 10√3 तो 2 के लिए हो जाएगा 20√3। ठीक है सर, ये दोनों डिस्टेंस बिटवीन ये वाला दोनों का बात कर रहा है, तो दैट इज़ माई 20√3। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 पे क्या बोल रहा है, 9 आवर 36 मिनट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। 9 आवर 36 मिनट, 9 आवर प्लस 36 मिनट अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स में तो कैसे होगा। 9 आवर मतलब 9 इंटू 60 प्लस 36 मिनट, तो 9 इंटू 60 हो जाएगा 6 9 ज़ा 54 प्लस 36। तो ये वाला अगर हम करेंगे, तो ये वाला अगर सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ माई 576 मिनट। वही अगर हमने अगर यहाँ पे 24 आवर्स के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला है ना, तो 24 आवर्स अगर हम बात करेंगे तो 24 इंटू 60, तो 24 इंटू 60 अगर हम करेंगे तो ये वाला 6 4 ज़ा 4 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12 1440। तो हम 576 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 1440 इंटू 100 में। तो अगर हमने इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट किया तो देखिए 0 0 गेटिंग कैंसिल, और अगर हम 576 को अगर हमने 144 से डिवाइड किया तो सर ये जाएगा हमारा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 10 40। ऑप्शन इज़ माई 40। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62। अगर हम क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे तो अब देखिए ये वाला 62 कैसे होगा। 62 में क्या बोल रहा है कि x³ प्लस 8x² माइनस 3x प्लस 9 माइनस दिस। तो x³ प्लस 8x² माइनस 3x प्लस 9 माइनस ये वाला 2x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये वाला किया तो x³ प्लस 8x² माइनस 3x प्लस 9 माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस 4x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस से माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, आसान है। माइनस 2x³ x³ माइनस x³ प्लस 4x² प्लस 8x² प्लस 12x² माइनस 3x गेटिंग कैंसिल प्लस 9 माइनस 7 प्लस 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वो वाला आपका आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन, ये अगर ये ऑप्शन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये प्लस 2 सामने लेके आ गया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 सामने लेके आ गया, फिर आपका प्लस 12x² और माइनस को लास्ट में ले गया, तो ये ऑप्शन ए हमारा शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा काफ़ी 40 मिनट्स के ऊपर ये वाला ट्यूटोरियल हो गया। हम इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी पुअर है। ये 1 GB के ऊपर ये चला जाएगा तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। 2 GB 3 GB तो इम्पॉसिबल है वो, मतलब अपलोड करना। तो मैं इसका सेकंड लेक्चर में आपको ये वाला मतलब और एक लेक्चर होगा, पार्ट 2 लेके आऊँगा, और ये पार्ट 2 के साथ फिर अगला वाला अभी आसान क्वेश्चन है आपको दिखा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप नहीं तो फिर आप अगला वाला ट्यूटोरियल में आप इसका हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चंस था। तो ये वाला पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल करके हम आपके पास
वीडियो लेके आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फाइल हो जाता है ये आईपैड के साथ, बहुत बड़ा फाइल बन जाता है और फिर इसको अपलोड करना मेरा जान निकल जाता है। एक रात रात हम वेट करते कब आप अपलोड करें कि हम आपके पास लेके आए। तो चलिए सर, हम ये वाला लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 में हम आपके साथ मिलेंगे। ये तो 2 एक क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा हमें पता है, लेकिन आप डिमोटिवेट मत होइए। ऐसा 2 एक क्वेश्चन हर पेपर में होता है, इसके लिए आप इतना टेंशन नहीं लेना है, ये कोई मैटर नहीं करने वाला है। बाकी जो आता है हम वो अच्छे से करेंगे। आई होप आपको ये वाला प्रीवियस सीरीज़ आपको बहुत पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे ये वाला सीरीज़ आपको कैसा लगा, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, ताकि हम अगले कल हम आपका पार्ट 2 लेके आपके सामने आए। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा लास्ट मोमेंट में। अब जितना भी हो सके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब हमने DHS का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखा है। हमने पूरा आसाम हिस्ट्री का पूरा मैराथन क्लास लेके जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा कवर अप करवा लिया। फिर हमने सोशल स्टडी भी कवर करवा लिया। इंग्लिश का भी प्रीवियस ईयर मिल जाएगा आपको हमारा प्लेलिस्ट जब में जाके, जितना भी प्रीवियस ईयर फॉर्मेट मैराथन क्लासेस वो और रीजनिंग पूरा कंप्लीट करके जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम प्रीवियस ईयर करें कि ना करें। हम ज़रूर बोलेंगे आप प्रीवियस ईयर सब करके जाइए, क्योंकि हम अगर सब करेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। आप ये वाला सीरीज़ हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके पूरा कवर अप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जाते जाते अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख दीजिए, ताकि आने वाला पार्ट 2 जो भी है अब तुरंत आपको वो वाला नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है सर, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर, बाय बाय।